ये देखो भाई, खाना ऑर्डर किया था और क्या रोबोट लेकर आए हैं। दे दे भाई, ये देखना इस तरह से बढ़िया चीज़ है भाई साहब। यहाँ पे ना कार वाले तो फॉलो करते हैं रूल्स, लेकिन पेडेस्ट्रियन नहीं करते। देखो लाल लाइट होएगी भाई, जगह दिखते ही निकल जाएंगे, रुकते ही नहीं है। देख रहे हो सामने दिख रहा है लाल लाइट है हमारे पैदल चलने वालों के लिए, फिर भी भाई साहब रुके नहीं, निकल गए। और ये यहाँ पे ही नहीं भाई, जनरली मैंने पूरे चाइना में यही देखा है, ये साइकिल वाले, टू व्हीलर वाले और पैदल वाले लोग मानते ही नहीं है भाई, अपनी मर्जी चलाते हैं। गाड़ी वाले तो फिर भी एक बार को रुक जाते हैं अगर कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है, बट नॉर्मल पैदल चलने वाले लोग नहीं रुकते भाई, वो अपनी मर्जी करते हैं। भाई ये फिर से ट्रेन आ गई, देखो वहाँ लिखा हुआ है टिकट जो है वो 10 युआन की है, यानी इंडिया के 120-130 रुपये। बहुत कम है भाई, सही है फिर तो। मैं अभी सोच रहा हूँ 10 युआन का खुला नोट पड़ा ही है एक, दे के घूम लूंगा। स्कूटर तो बहुत लोग यूज़ करते हैं भाई, भर भर के, जितनी गाड़ियाँ नहीं उससे ज़्यादा स्कूटर दिखते हैं मुझे चाइना में। देख लो अभी भी रेड लाइट ही है, फिर भी लोग मान नहीं रहे, देख रहे हो अपनी मर्जी से ही। चलो ग्रीन हो गई, लेट्स गो। ये भी भाई पूरा खाने का बना हुआ है, देखना मार्केट टाइप का। तो फ्रूट्स लेता हूँ यहाँ से ना, चाशनी में डुबो के फ्रूट्स बेचते हैं, बड़े टेस्टी। फ्रूट छोड़ो, एक आइसक्रीम ले लेता हूँ चॉकलेट वाली, बढ़िया सी लग रही है। ये तो नकली है ऑब्वियसली। ये आ गई भाई अपनी शशे, लो भाई आइसक्रीम ले लिया, मस्ती। देखो वनीला एंड चॉकलेट। हालांकि ठंडे मौसम में खाना ठीक नहीं है, मेरे टॉन्सिल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बट भाई रहा भी नहीं जाता, क्या करूँ। यहाँ से देखो भाई क्या मस्त मस्त बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। ये गोल्डन वाली देखना कितनी यूनिक सी नहीं लग रही, और ये ट्रेन बार बार आ रही है ना, बड़ी मस्त सी लग रही है। पीछे देखो ये काफ़ी सारे होटल्स है, इधर भी हॉलीडे इन दिख जाएगा आपको, वो रेडिसन है, तो होटल्स भी है इस एरिया में ना आसपास काफ़ी सारे। ओ भाई साहब टॉय का देखना कितना बढ़िया शोरूम बना रखा है इन्होंने, इतनी बड़ी सी ये बिल्ली सी लगा रखी है, देख रहे हो, क्रेजी भाई। टॉप टॉय के नाम से फ्लैगशिप स्टोर है इनका। Feels good to be honest. Can't you admit that you want this? Everybody knows it except for you. When you're lying there on your deathbed. भाई ये देखो चाइना में भी लॉटरी सिस्टम चलता है, यहाँ पे काफी लोग पर्चियाँ खरीद रहे हैं लॉटरी की, और ये तो मेन सिटी सेंटर के चौराहे पे ही चल रहा है, तो इसका मतलब मेरे ख्याल तो लीगल ही होगा जब ही चल रहा है। ये देखो भाई गोल्ड की दुकान है शायद ये, हाँ ज्वेलरी वगैरह। वैसे मैंने ना किसी भी फॉरेनर को आज तक गोल्ड की कुछ ऐसी चीज पहनी देखी नहीं, मतलब हाँ कोई पतली सी चैन वैन टाइप की तो पहन लेते हैं, लेकिन जैसे अपने इंडिया में बड़े बड़े नेकलेस हार वगैरह चलते हैं, वो मैंने तो इतने मतलब 60 देश जा चुका मैं, उन देशों में जो इंडियंस है वो तो भले ही पहनते हो भाई, पर जो एक्चुअल में उन देश के लोग हैं मैंने तो किसी को भी नहीं देखा पहनते हुए। हाँ नेपाल में पहनी जाती है, और शायद कंबोडिया में भी पहनी जाती थी, बाकी इसके अलावा कुछ खास दिखा नहीं मुझे कभी। भाई एक आंटी तो पीछे ही पड़ गई, मतलब 5 मिनट तक मेरे साथ साथ ही चलती जा रही कि फेक चीज़ें के बारे में मैंने बताया था ना आपको कि ले लो भाई, ले लो। मैंने कहा नहीं नीड, कहती वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा इंडिया, कह रही ओ फ्रेंड्स। मैंने कहा हाँ फ्रेंड्स तो ठीक है, पर मेरे को लेना ही नहीं, कुछ मान ही नहीं रही थी भाई। तो वैसे तो जनरली यहाँ पे ना दूसरे देशों की तरह स्कैम नहीं होगा आपके साथ, ये ज़बरदस्ती चेप नहीं होंगे। जैसे इजिप्ट में आप जाओगे भाई, पिरामिड्स में मैं गया था भाई, वो बंदा मतलब चलता ही गया मेरे पीछे, मानते ही नहीं है वहाँ, तो बिल्कुल चेप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ चाइना में ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम आंटी दिखी है मुझे जो थोड़ा सा 5 मिनट मेरे से चेप हुई है कि ले लो, वरना ज़्यादातर लोग एक बार पूछते हैं, मैं मना कर देता हूँ तो चले जाते हैं। बाकी एक देखो भाई इस तरह का यहाँ पे ब्रोंज का स्टैचू बना रखा है, और ये ग्रीन कलर का हो गया, आपको पता ही होगा, मैंने यूरोप में भी आपको बहुत सारे स्टैचूज दिखाए थे ब्रोंज के, जो ऐसे टाइम के साथ साथ ग्रीन हो जाते हैं। बाकी बैठने का जुगाड़ तो भाई प्रॉपर है, मतलब थोड़ा सा चलोगे आप बैठने की जगह मिल जाएगी, आराम से रेस्ट करो। ये देखो तो बढ़िया ओवरऑल अच्छी मार्केट बना रखी है। अब एक ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया, इसमें भी देखो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, इधर लिवाइस लिखा है, आगे H&M भी है भाई, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको शॉपिंग के लिए। तो यहाँ ये देखो भाई, यहाँ पे भी लॉटरी का सिस्टम चल रहा है शायद से, बहुत लोग खरीद रहे हैं भाई लॉटरी। बाकी ये एनीमे फैंस के लिए भी भाई यहाँ पे कुछ तो बना हुआ है, ये इस तरह का। ये पूरी बिल्डिंग देखो ऊपर से नीचे तक सारा एनीमे है यहाँ पे। कितनी लंबी स्ट्रीट है भाई, मतलब 1 घंटा तो मुझे हो गया चलते चलते, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई। देखो इतने लोग हैं भरे पड़े, और सब चाइनीज़ है भाई, मतलब इनको घूमने फिरने का ना बहुत शौक है। आप दूसरे देशों में भी जाओगे चाइनीज़ टूरिस्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। ये लोग ना बहुत पैसा खर्चते हैं टूरिज्म में, 50-50 लोगों का ग्रुप आता है भाई इनका सीधा घूमने के लिए, सोचो। इधर भाई देखो ये है जंप शॉप सरप्राइज, एनिमे का ही होगा कुछ तो,
ओ सेगा का स्टोर है भाई यहाँ पे, ये देखो सेगा जिन्होंने खेली होगी बचपन में गेम, सोनिक वगैरह ये सब उन्हीं की है। तो यहाँ पे भी इनका स्टोर है, देखो सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह मिल रहे हैं। गेम्स तो नहीं होगी मेरे ख्याल, देखते हैं, पर इस तरह के देखो काफ़ी चीज़ें मिल रही है सोनिक से रिलेटेड। यहाँ पे देखो एक्शन फिगर्स मिल रहे हैं सोनिक के, तो प्रॉपर सेगा का स्टोर है। अंदर है मेरे ख्याल गेम्स भी है भाई, और कुछ तो सेल वेल चल रही है यहाँ पे ना, काफ़ी लोग खरीद रहे हैं देखो। अच्छा ये मॉल के अंदर ही आ गया भाई मैं इसके थ्रू ना, अंदर और भी है देखो, ये लगा रखी भाई इन्होंने, निंटेंडो लगा रखे हैं यहाँ पे, बड़ा सा टीवी है, अपना आओ खेलो मस्त फ्री में। इधर देखोगे प्ले स्टेशन 5 लगा रखा है इन्होंने स्लिम, ये भी चल रही है गेम। ये वही वाला मॉल है जो मैं बाहर से दिखा रहा था ना, एनिमे वाला, सारी यहाँ पे एनिमे की चीज़ें हैं। नीचे भी है देखो अंडरग्राउंड भी, फिर ये है इतना बड़ा स्टोर, तो बहुत कुछ मिल रहा है भाई यहाँ पे, तो एनिमे फैंस के लिए अच्छी चीज़ है। खैर जापान में तो एक अलग ही कल्चर है एनिमे के लिए, लेकिन यहाँ चाइना में भी आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। क्या मस्त है देखना, छत पूरी ब्लू ब्लू लाइट कर रखी है। मुझे लगा था जहाँ से मैंने स्टार्ट करी वही मेन एरिया था भाई, ये एक्चुअल में मेन एरिया है। लगभग 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअल में भीड़ भड़क्का और बड़े बड़े और ज़्यादा स्टोर्स। देखो बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग रही है हर बिल्डिंग के बाहर इस तरह की डिजिटल वाली। वो सैमसंग का स्टोर है सामने देखो इतना बड़ा। ये ट्रेन फिर से मिल गई, हेलो जी हेलो। अब इसमें वापस जाऊंगा ट्रेन में ही, 1 घंटा एक तरफ चलने में काफ़ी है भाई, अब वापसी 1 घंटा चल के जाना बस की नहीं है, या तो वहीं से टैक्सी ले लूँगा या इस ट्रेन में बैठ के वापस हो लूँगा। ये है भाई होंगई प्लाजा, ये शायद से इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉल है पूरा का पूरा। यहाँ पे सैमसंग वैमसंग के बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, तो चलते इसके अंदर देखते हैं भाई कुछ इंटरेस्टिंग अगर मिलता है गेमिंग से रिलेटेड या वैसे कुछ टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि बीजिंग में तो अपने को देखने को मिली नहीं थी भाई चीज़ें, पोपट हो गया था वहाँ तो अपना ना। यहाँ देखते हैं, लो भाई एंटर कर लेते हैं यहाँ से। पहले तो सैमसंग स्टोर पे ही चलते हैं। ये देखो भाई कितना बड़ा स्टोर है, अच्छा खासा, घुसते ही है बिल्कुल लेफ्ट में। तो ये भाई फोल्ड 7 है और उसके प्राइजेज आप देख सकते हो, 256 GB 512 और 1 TB, वही 12 से मल्टीप्लाई कर लेना। और ये फ्लिप 7 है, इसके भी प्राइजेस यहाँ देख सकते हो। ये है जी बाकी S25 अल्ट्रा, इसके प्राइजेस चाइना में आप देख सकते हो, 256 GB 8500 का है, तो लगभग 1,06,250 रुपये का पड़ रहा है 256 GB, तो इतना भी कुछ खास सस्ता नहीं है। और अंदर तो भाई वही नॉर्मल शॉपिंग मॉल टाइप ही है ये, मुझे लगा सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टोर होगा पर नहीं है। देखो मेकअप वगैरह की चीज़ें मिल रही है इधर, और ऊपर भी सारे कपड़े वपड़े ही मिल रहे हैं, और कुछ खास नहीं है। मतलब इस एक लाइन में ही जो नैनजिंग स्ट्रीट है, कितने मॉल देख लिए मैंने हद से ज़्यादा, मतलब इतने मॉल एक ही जगह पे मैंने आज तक नहीं देखे भाई कहीं पे भी। यहाँ पे तो भरे पड़े हैं मॉल। ये भाई सब दरवाज़ा पकड़ के क्यों खड़े हैं भाई, खुद भी तो रुक सकता है दरवाज़ा, पता नहीं क्यों हाथ में लेके खड़े उसे। ये देखो भाई मस्त, क्या तगड़ी डिस्प्ले लगा रखी है देखना। ओ एप्पल स्टोर भी है सामने, ये देखो भाई सैमसंग स्टोर के जस्ट सामने एप्पल स्टोर। खैर एप्पल के प्राइजेस तो मैं आपको ऑलरेडी बीजिंग में बता चुका हूँ, तो वो आपने वीडियो देखी होगी या हाँ देख ली होगी वो वीडियो अभी तक, तो उसमें मैंने दिखाए थे एप्पल 17 प्रो 17 प्रो मैक्स सबके प्राइजेस। बाकी यहाँ पे भी अच्छा खासा स्टोर बना हुआ है, ये देखो छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा स्टोर है भाई। और बीच बीच में इस तरह के स्टोर्स तो बने हुए हैं छोटे छोटे, कभी खाने पीने के कभी लॉटरी के। ये देखना भाई सिटिंग एरिया कितना कूल बना रखा है, ऊपर ऐसे पेड़ की टहनियाँ डाल रखी है जड़े वगैरह, और इस तरह का बैठने का बना दिया हिसाब किताब। भाई ख़त्म ही ना होके दे रही है स्ट्रीट, तो ऐसी 4 स्ट्रीट क्रॉस कर चुका, अभी ये 5वां चौराहा है, इसके बाद भी मुझे दिख रहा है वहाँ पे भीड़ है अभी। ये देख लो भाई, ये भी ये कितना बड़ा मॉल है, ओए होए होए ऊपर तक। मैं रेकमेंड करूँगा भाई बीजिंग से ज़्यादा शंघाई आओ आप, शंघाई में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बीजिंग में इतने ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली नहीं घूमने फिरने की ना, वहाँ पे थोड़ा ट्रेडिशनल साइड ज़्यादा थी, लेकिन मॉडर्न अगर चाइना देखना आपको तो शंघाई आओ, मज़ा आ जाएगा देख के। यहाँ भी देखो भाई जगह जगह पे पूरी सिक्योरिटी है, मतलब पुलिस ही पुलिस दिखेगी हर जगह पे। इधर गाड़ी वाले रुक गए सारे। ये हुआवे का स्टोर आ चुका है, हुआवे बोलते हैं, हुआवे बोलते हैं, पता नहीं क्या, बट ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है भाई चाइना का, और इनकी टेक्नोलॉजी भी एक से एक है भाई तगड़ी लेवल की, वो भी कम पैसों में। आपको पता ही है चाइना में लेबर कितनी सस्ती है, तो यहाँ के जितने ब्रांड्स हैं काफ़ी सस्ती चीज़ें मिलती है। हालांकि ना हमारे इंडिया में कहते हैं कि चाइनीज़ माल है मत खरीदो, चाइनीज़ माल है उस सेंस में कि जल्दी ख़राब हो जाएगा, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है क्या है, जो हमारे इंडिया में दुकान वाले है या इम्पोर्टर है ना, वो चाइना में भी ना जैसे 3-4 तरह की क्वालिटी आती है, तो वो सबसे घटिया क्वालिटी को इंपोर्ट करते हैं सस्ते के चक्कर में। इसलिए हमें ऐसा लगता है भाई कि चाइनीज़ माल है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, है ना। बट एक्चुअल में यहाँ आप आओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज़ की 2-3-4 अलग अलग क्वालिटी दिखेगी प्राइस वाइज, तो आप टॉप की क्वालिटी वाला लो, वो भी आपको सस्ता ही मिलेगा एक तरह से ना।
बट वो क्वालिटी वाइज अच्छा होगा काफ़ी। पेड़ वेड़ भी इन्होंने जगह जगह पे ना प्रॉपर लगा रखे हैं देखो। हालांकि अब तो बिल्कुल सूख के पत्ते गिरने को हो रहे हैं क्योंकि सर्दियों का टाइम है, बट वैसे गर्मियों के टाइम पे मस्त ये देखो हरा भरा होता होगा पूरा प्रॉपर। ये एक और चौराहा आ गया भाई, पता नहीं कितने चौराहे क्रॉस कर चुका हूँ मैं, पर ये स्ट्रीट ख़त्म नहीं होके दे रही, अभी भी मुझे आगे तक दिख रहा है। तगड़ी भीड़ लगी पड़ी है। सामने ये जॉर्डन का देखो कितना बड़ा लगा रखा है बिल्डिंग पे। ये भी थोड़ी सी वैसी वाली बिल्डिंग है यूरोपियन स्टाइल ना। तो यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा आपको, कुछ बिल्डिंग्स यूरोपियन स्टाइल दिखेगी, कुछ आपको बिल्कुल मॉडर्न दिखेगी। तो मैंने बताया ना ओपियम वॉर के दौरान पे, तो उस टाइम पे डेवलपमेंट जब शुरू हुई तो अलग अलग कॉन्सेप्ट से बिल्डिंग बनाई गई थी। जैसे जैसे आगे जाता जा रहा हूँ ना, भीड़ भी बढ़ती जा रही है और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। देखना भाई कितनी क्रेजी वॉल क्लॉक बना रखे हैं इन्होंने डिजिटल, भाई साहब बिल्कुल ऊपर छत पे। और इस तरह का नीचे मॉल है, ये लेफ्ट राइट दोनों जगह पे। इस तरफ आपको थोड़ी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स दिखेगी, दुकानें वगैरह वैसी, और राइट साइड में बिल्कुल मॉडर्न प्लाजा है देखो, ऐसे आज के ज़माने की दुकानें दिखती है। बाकी भाई शंघाई फेमस है अपनी लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन के लिए। जी हाँ भाई, पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी मेट्रो लाइन शंघाई में ही है, वो भी अंडरग्राउंड चलती है नीचे। 393 स्टेशन है टोटल, और भाई 650 किलोमीटर से भी लंबी लाइन फैली हुई है पूरे शंघाई की मेट्रो में, तो जो इसे बनाती है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क। तो भाई वो अब फाइनली जाके लग रहा है कि ये मार्केट ख़त्म होती है। सामने आपको शंघाई की स्काई लाइन्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेगी। और ये जो आप देख रहे हो ना भाई एंटीने जैसी बिल्डिंग, ये यहाँ का फेमस ओरिएंटल पर्ल टीवी टावर है, काफी फेमस है ये यहाँ पे। और इसी के जस्ट राइट साइड में देखोगे भाई वो ऊंची सी जो बिल्डिंग है वो है शंघाई टावर, जो कि ये पूरे चाइना की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। एंड इसी बिल्डिंग के अंदर ना भाई जो लिफ्ट लगी हुई है वो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है। जी हाँ भाई, सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट अब बुर्ज खलीफा के अंदर नहीं, इस शंघाई टावर के अंदर है। हालांकि बुर्ज खलीफा से वैसे हम लंबाई में ज्यादा है, बट लिफ्ट इसके अंदर तेज लगी हुई है। तो भाई आप ये जो स्क्रीन में फोटो इसमें देख सकते हो, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो है दुबई की बुर्ज खलीफा। देन सेकंड में आती है मेड्रेका 118 जो कोलालमपुर में है, मैं यहाँ पे भी जा चुका हूँ, बुर्ज खलीफा में भी जा चुका हूँ। और थर्ड नंबर पे आती है शंघाई टावर, जो मैंने आज आपको दिखा दी है। हाइट की बात करें तो बुर्ज खलीफा है 828 मीटर्स का और शंघाई टावर है 632 मीटर। तो ऑलमोस्ट भाई 200 मीटर का फर्क है दोनों बिल्डिंग्स में। और जिस एरिया में अभी मैं हूँ एंड उस तरफ वो जो स्काई लाइन है, इन दोनों को बीच में डिवाइड करती है हवांगपू रिवर। जी हाँ भाई, बीच में पानी है और पानी के इस तरफ मैं हूँ, पानी के उस तरफ वो सारी बिल्डिंग्स है। और इधर से अगर आपको उधर जाना है तो एक बीच में क्रूज भी चलती है, मतलब बोट टाइप की, फेरी या बोट जो भी लगा लो, उसमें बैठ के आप उस तरफ जा सकते हो। तो इस तरफ आपको थोड़ी सी टूरिस्टी पूरी जगह दिखेगी, सारे टूरिस्ट वगैरह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सारे, ये नानजिंग रोड है पूरी की पूरी। और उस तरफ आपको थोड़ा सा कमर्शियल अब दिखेगा कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिसेज, स्काई स्क्रैपर सब उस तरफ है। चलो भाई चलो, रोड क्रॉस करते हैं फटाफट से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चाइना का काफ़ी अच्छा है, मतलब बसेज आपको नॉर्मली हर रूट पे मिल जाएगी यहाँ पे। हालांकि पता लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गूगल मैप्स ढंग से यहाँ पे काम नहीं करता, तो कौन सी बस कहाँ जाएगी वो पता नहीं चलता, और सब लिखा भी चाइनीज़ में होता है यहाँ पे। तो सबसे बेस्ट है मेट्रो यूज़ कर लो, मेट्रो में इंग्लिश ज़्यादातर मिल जाएगी आपको और रूट भी पता चल जाएगा स्टेशन के नाम से। या अपना टैक्सी यूज़ करो, टैक्सी इतनी महंगी नहीं है जितनी जापान, कोरिया या यूरोप में होती है, पर इंडिया से थोड़ी महंगी है। यहाँ से भाई ऊपर चढ़ के उधर आपको दिखाता हूँ मैं पूरी स्काई लाइन अच्छे से एक बार, और बीच में जो रिवर है वो भी दिखाऊंगा। बोट राइड शायद से मैं ना लूँ, उस तरफ जाने का मेरा कुछ खास मन है नहीं। अगर आप चाहो तो बोट राइड लेके उस तरफ भी जा सकते हो। और इस टाइम पे तो ऐसी भाई टूरिस्ट इतना है, बहुत तगड़ी वाली भीड़ होगी बोट पे, तो क्या फ़ायदा, मज़ा भी नहीं आना कुछ। मुझे ना टूरिस्टी जगह पसंद आती है 1-2 दिन के लिए, उसके बाद मुझे चाहिए होती है थोड़ी शांति। अब देखना यहाँ पे भाई कितनी भीड़ भड़का है, ना बंदा ढंग से चीज़ें दिखा पाए ना वीडियो बना पाए। हालांकि यहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं होती, अगर आप वीडियो बना रहे हो ना कोई कुछ नहीं कहता, बट स्टिल आप देखोगे भाई बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट है यार, बहुत। इस एरिया में तो आके भाई जेन्युइनली मुझे लग रहा है मैं यूरोप के किसी देश में हूँ। मतलब सामने का आर्किटेक्चर देखो बिल्डिंग्स का, सारा यूरोपियन स्टाइल है एकदम। और इधर देखोगे तो ऐसा लगेगा दुबई, सिंगापुर जैसे किसी कंट्री में आ गया हूँ, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स दिख रही है ना। बाकी ये देखो फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने की दुकानें जगह जगह पे है, इस तरह से आप टी शर्ट पे फ़ोटोज़ निकलवा सकते हो अपने लिए। और ये बनी हुई है, प्राइसिंग आप देख लो भाई 39 युआन से शुरू है और 109 युआन तक है। तो अलग अलग होगा, कभी तस्वीर किस में निकलवानी है वो डिपेंड करेगा ना।
यहाँ खड़ी होके आपकी फ़ोटो लेते हैं। पीछे पूरी यहाँ की स्काई लाइन। अभी थोड़ा मैं वेट करूँगा भाई यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ना ये पूरी बिल्डिंग्स की लाइटें जब जलती है एक नंबर की स्काई लाइन दिखती है, आपको भी दिखाऊंगा। तो अभी अंधेरा होने में है 1-1.5 घंटा, थोड़ा यहीं पे ऐसे ही घूम लेता हूँ। सोचो भाई कितना टूरिस्ट होगा, वहाँ पे इतना टूरिस्ट दिखा, यहाँ पे है, और इस एरिया में ज़्यादा फॉरेनर दिख रहे हैं। जैसे वो देखो वो जा रहा है एक बंदा, तो यहाँ पे दिख रहे हैं फॉरेनर्स, वहाँ अंदर तो सारे भाई चाइनीज़ लोग ही दिख रहे थे। ये देखो भाई इस तरह की शंघाई की पूरी स्काई लाइन है, क्रेजी लेवल। तो ड्रोन शॉट्स भी मैं डाल दूंगा ऊपर से भाई, कितने तगड़े लगते हैं, मस्त लगती है भाई शंघाई पूरी सिटी ना ये। एंड ये है भाई वो हांगपू रिवर जो मैं आपको बता रहा था। तो ये डिवाइड करती है इस स्काई लाइन को, और जिस तरफ मैं हूँ इस एरिया को। और इस रिवर को क्रॉस करने के लिए वो देखो सामने बोट दिख रही है आपको, उस तरह की बोट चलती है। ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है भाई, ऐसा क्या ले जा रहे हैं इसमें, देखना। ये टूरिस्ट के लिए तो नहीं लग रही मुझे, ये कुछ और है। मुझे लग रहा है कूड़ा वूड़ा साफ करने की या कुछ और चीज़ है ये, इतनी बड़ी, वरना कोई लॉजिक बनता नहीं है टूरिस्ट के लिए तो, है ना। वो जो को साथ में जो जा रही है वो है टूरिस्ट के लिए, वो करवाती है ओरिएंटल पर्ल 2 के नाम से, और भी बहुत सारी होती है। और ये वाली भी देखो भाई कितनी लंबी है, इस वाली शिप से लगभग 5 गुना लंबी होएगी, 4 या 5 गुना। और क्रेजी भाई इस तरह की स्काई लाइन है। बाकी एक ये आ रही भाई, ये भी देखो, ये भी टूरिस्ट ही तो नहीं लग रही मुझे, नॉर्मल ही लग रही है, कुछ काम वाम करने जा रही हो जैसे। बाकी इस तरफ भी देख सकते हो आप, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा हवा में ना धुंधलापन है, जैसे पता नहीं पोल्यूशन है या फोग है सर्दियों का, पर इतनी क्लियर नहीं दिख रही, आंखों से भी नहीं दिख रही इतनी क्लियर। खाली कैमरे की दिक्कत नहीं है भाई। ये देखो ना, ये कितनी बढ़िया भाई, ओ भाई साहब, लंबी बहुत है, चौड़ी इतनी नहीं है। और इस वाले एरिया को ना द बंड बोलते हैं, BUND। और यहाँ पर आकर आप शंघाई की स्काईलाइन देख सकते हो। स्पेशली रात के टाइम ज़रूर आना भाई, रात को अलग ही लेवल दिखती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर बैठता हूँ भाई, थक गया चलते चलते बहुत देर। वैसे तो ये पूरी जो रिवर के साथ वाला एरिया, ये भी अच्छा खासा लंबा है, देखो इसमें भी आप चल चल के पूरा ऐसे टर्न मार सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबाई है। बट इतना कौन चलेगा, यहाँ बैठने की जगह बनी हुई है ये रही भाई, यहाँ पे आराम से थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। ठंड इतनी है नहीं, तो आराम से टाइम पास हो जाएगा आधा 1 घंटा तो। देखो थोड़ी थोड़ी भाई लाइटें चालू होना शुरू हो गई है, वहाँ पर भी देखो ऐसे टिमटिमा रही है। और इन बिल्डिंग में भी अभी बस हो ही जाएगी 20-25 मिनट में मैक्स। देखो उस टाइम तो भीड़ थी भाई, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है ना, और लोग आते जा रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली फॉरेनर्स। क्योंकि मैंने बताया ना, ये पूरी स्काई लाइन जो है ये भाई अंधेरे में तगड़ी ही दिखती है, जब पूरी ऐसे लाइटें वाइटें चालू हो जाती है। तो देखो बढ़ती जा रही है भीड़। तो ये भाई मैं इनके फेरी टर्मिनल में पहुँच गया हूँ, जहाँ से बोट मिलती है रिवर क्रॉस करने के लिए। तो ये देखो भाई यहाँ पे है टिकट, अपना इधर से ही कहीं से टिकट ले सकते हो यहाँ पे। और इधर भाई ये मिल जाएगी बोट, और काफ़ी अलग अलग तरह की रंग बिरंगी सी बोट्स है भाई। जो मैंने वहाँ से आपको दूर से दिखाई वो अलग थी, और ये अलग है बिल्कुल ही, देखो मस्त लग रही है ना। तो इसकी आप छत पे भी बैठ सकते हो और नीचे भी बैठ सकते हो। तो बस ज़्यादातर तो लोग छत ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि छत पे सब कुछ दिखता है आराम से, व्यू पूरा। तो देखो ये इस तरह के ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं भाई, और ब्रिजेस से आप अंदर जाके ये पूरी रिवर जो है क्रॉस करके उस एरिया में जा सकते हो, सामने जहाँ स्काई लाइन है पूरी मस्त लग रही है ना। तो इसकी आप छत पे भी बैठ सकते हो और नीचे भी बैठ सकते हो। तो बस ज़्यादातर तो लोग छत ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि छत पे सब कुछ दिखता है आराम से, व्यू पूरा। तो देखो ये इस तरह के ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं भाई, और ब्रिजेस से आप अंदर जाके ये पूरी रिवर जो है क्रॉस करके उस एरिया में जा सकते हो, सामने जहाँ स्काई लाइन है वो वहाँ से रास्ता है भाई, इस तरह के ब्रिजेस से होते हुए ना। पर अभी पता नहीं कोई जा नहीं रहा, शायद बंद ना हो गया। अच्छा नहीं, उस वाली पे तो जा रहे हैं, वो देखो लोग चढ़ रहे हैं ना। मैंने बताया भाई मेरा कुछ ऐसा जितना मन है नहीं जाने का बोट पे, वरना मैं चला ही जाता। टिकट भी इतनी महंगी नहीं है, सस्ती है, बट यहीं पे रुका हूँ मैं। अब जरा अपने टोपी और ग्लव्स निकाल लूँ भाई, थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, क्योंकि अभी इसके बाद भी मुझे 3 कंट्रीज़ और जाना है, तो बीमार नहीं पड़ना। ऊपर से आइसक्रीम और खा ली मैंने फालतू की, तो पता चले कहीं हो जाए काम। वैसे भाई रोज़ 5 बजे अंधेरा हो जाता था बीजिंग में, है यहाँ पे भाई 5:15 हो लिया, अभी तक अंधेरा होने का नाम नहीं हो रहा। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है यूरोप की किसी सिटी के सिटी सेंटर में आ गया हूँ, पेरिस वगैरह के, वैसे ही माहौल दिख रहा है। बस चाइनीज़ लोग ज़्यादा है यहाँ पे। इस जैकेट में ना भाई ये वाली जेब बड़ी सही है, इसमें अपना फ़ोन या पासपोर्ट रख लो, मतलब यहाँ से चोरी होने के चांसेस बहुत कम है। किसी को चुराना होगा तो बिल्कुल छाती पे हाथ मारना पड़ेगा, और इतने में तो पता लग ही जाता है भाई कोई चोरी कर रहा है। सबसे ज़्यादा चोरी होती है जेब में से, बैग में
में भी आपके पड़े ना तो बैग भी खोल के चोरी करना थोड़ा मुश्किल है। जेब से पता नहीं कैसे निकाल लेते भाई। जैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भाई मेरा S25 अल्ट्रा नया का नया 2-3 दिन पुराना था, निकाल के ले गए। लगेज बेल्ट पे मैं अपना लगेज रख रहा था चेकिंग के लिए, जैसे ही लगेज रखा जेब में हाथ मारा फ़ोन गायब। और एक ही जेब में मेरा सैमसंग भी था, आईफोन भी था। आईफोन नहीं लेकर गए 15 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स, सैमसंग ले गए। लेकिन उन्हें पता है आईफोन वगैरह ट्रैक जल्दी हो जाते हैं इसी चक्कर में। तो ये जैकेट सही है, ठंडे एरिया में अपना मस्त सेफ रहता है फ़ोन एक, और एक मेरे हाथ में ही रहता है ज़्यादातर, जिससे मैं मैप वैप ट्रांसलेट वगैरह करता हूँ। लो भाई लो, प्रॉपर अंधेरा हो चुका है। आप देख सकते हो मस्त सारी ही बिल्डिंग्स में लाइटें ही लाइटें जल चुकी है। ये वो टीवी टावर है, इसमें इतनी लाइटें नहीं है, लेकिन शंघाई टावर में आप देख सकते हो भाई अच्छी खासी लाइटिंग कर रखी है इन्होंने। तो ओवरऑल कितना मस्त लग रहा है ना ये लुक, बताओ। ये देखने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे 1 घंटे से बैठा हुआ हूँ। बाकी सेम आप इस तरफ का भी देख सकते हो भाई, यहाँ भी सारी बिल्डिंग्स में लाइटें ही लाइटें जल चुकी है। इस तरफ देख सकते हो, है ना। तो ओवरऑल बढ़िया लग रहा है भाई। चलो, मैंने तो भाई टोपी और ग्लव्स पहन लिए थे, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी एकदम से। दोपहर में इतनी नहीं थी, धूप थी ना, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई जैसे जैसे शाम या रात हो गई। तो टैक्सी बुक करता हूँ भाई, पास में 2.5 किलोमीटर दूर एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा रहा है, खाना खाता हूँ जाके और फिर निकलूँगा होटल। अब मैंने बताया जैसे कि शंघाई में भाई और भी चीज़ें हैं 2-4 घूमने की। आप टेम्पल वगैरह जा सकते हो, गार्डन जा सकते हो, पार्क है एक वो पीपल पार्क। बट मेरे को इंटरेस्ट था नहीं इतना। मेरा ये था भाई कि वहाँ बीजिंग में देख तो लिए ये पैलेस और टेम्पल वगैरह, यहाँ पे अपना थोड़ा मॉडर्न सिटी वगैरह देख के बस ख़त्म कर देंगे। अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाऊंगा, बने रहना भाई। हमारे होटल में क्या है भाई, रोबोट है। जी हाँ भाई, रोबोट आपके लिए खाना लेकर आता है कमरे में, पानी मंगवाओगे पानी लेकर आएगा। तो वो बड़ा क्रेजी कॉन्सेप्ट है, वो भी अभी होटल जाऊंगा तब दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये नीचे की तरफ आके भाई देखो, रिवर की जो क्रूज़ है उनके टिकट ऑफिस है अलग अलग कंपनियों के। जैसे ये है हुआंगफू करके, नहीं अच्छा हुआंगफू तो कंपनी का नाम नहीं, रिवर का नाम है। ये ऐसे अलग अलग काउंटर बने हुए हैं और अभी तक हो रहे हैं शाम के, जबकि के 6 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से आप टिकट लेके फिर यहीं से ही जाओगे, आपको सीधा बोट में चढ़ा देंगे। तो बोट राइड अगर आपको करनी है तो यहाँ नीचे की तरफ आ जाना, यहीं से टिकट मिलती है भाई, ऊपर से नहीं मिलती। और हाँ भाई, पूरे वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट ट्रेन है ना, जो ऐसे पहियों पे नहीं बल्कि ट्रैक के ऊपर हवा में उड़ के चलती है, वो भी शंघाई में ही चलती है। शंघाई का एक स्टेशन है वहाँ से एयरपोर्ट तक। तो उसका टूर मैं कल लेने वाला हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। तो देख लो भाई शंघाई कितनी चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे बड़ी मेट्रो लाइन यहीं पे है, सबसे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन जो मैगलेव ट्रेन जिसे बोलते हैं वो भी शंघाई में है। 4000 से ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स है। तो मतलब एक फिशिंग विलेज से लेके यहाँ तक का सफ़र भाई साहब, मतलब हैट्स ऑफ, क्रेजी है, अनबिलीवेबल सा लगता है। लो भाई लो, अपनी टैक्सी आ गई। अबे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? ओ अच्छा, आगे रुकेंगे यहाँ पे, मतलब प्रॉपर जगह बनी हुई है पार्किंग, मतलब एक तरह से जहाँ टैक्सी रुक सकती है। ऐसे रोड पे कहीं पे भी रोकना अलाउड नहीं है। तो इन भाई साहब ने यहीं आके रोकी है। लेट्स गो जी, लेट्स गो, चलते हैं। तो ये भी भाई मीटर वाली टैक्सी आई है, इसमें भी थोड़े एक्स्ट्रा ही लगेंगे। एक्चुअल में वो जो ऑनलाइन वाली आती है ना डायरेक्ट, उसमें मीटर नहीं होता, उसमें थोड़े से मतलब 3-4 युआन आपके कम लगेंगे। लेकिन टैक्सी वाले में मैंने बताया ना, शुरू ही 16 युआन से होती है, फिर उसके बाद हिसाब से बढ़ती है किलोमीटर्स के बाद कुछ कुछ। जाम तो भाई शंघाई सिटी में भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि लैंड एरिया कम है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और टूरिस्ट भी आते हैं। तो अभी 2.5 किलोमीटर है और उसके लिए 28 मिनट दिखा रहा है, बताओ। मतलब 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर होंगे। तगड़ा ही ट्रैफिक होगा इसका मतलब। लो भाई लो, इतना ट्रैफिक था भाई साहब, 36 युआन बन गया, ऑलमोस्ट 450 रुपये इंडिया के। बताओ 2.5 किलोमीटर के लिए बैंड ही बज गई। ये है जी इंडियन कुजीन मसाला हट के नाम से, खाली पड़ा ऑलमोस्ट, मेरे को तो लग रहा है। चलो तो जी ये है रेस्टोरेंट, फटाफट से ऑर्डर कर देता हूँ कुछ, बहुत तेज़ भूख लग रही है सुबह की। चलो भाई खाना खा लिया है। ये रेस्टोरेंट अभी तक चाइना में जितने भी रेस्टोरेंट में मैंने खाया ना, सबसे महंगा था। 208 युआन का बिल आया, यानी कि इंडिया के 2400 रुपये। बहुत महंगा भाई, एक सब्जी, एक चावल, एक नान, एक स्प्राइट, बस। हाँ इतना। वहाँ पे मैं खाता था बीजिंग में तो 1300-1400 रुपये आता था इंडिया के, और यहाँ देखो 2400-2500 रुपये। चलो कोई नहीं भाई, अब टैक्सी बुक कर दी है, निकलते हैं यहाँ से अपने होटल की तरफ। भाई इन्होंने रास्ते में सारे पेड़ों को ना देखो इस तरह से लाइटों से सजा रखा है, वो देखो ऐसे आगे देखोगे भाई, लेफ्ट राइट में सारी तरफ पेड़ ऐसे रंग बिरंगे, इतना सुंदर रास्ता लग रहा था। चलो भाई होटल पहुंच गया हूँ मैं अपने, और देखो भाई ये है वो रोबोट। अभी तो ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन मैं ऊपर से ऑर्डर करूँगा तो ये मेरे लिए पानी या सामान जो भी मैं मंगाऊँगा वो लेकर आएगा ऑटोमेटिक खुद से ऊपर तक। 4th फ्लोर पे मेरा कमरा है, सोचो ग्राउंड से अपने आप लिफ्ट में जाएगा और फिर लिफ्ट में चढ़ के 4थी फ्लोर पे आए। ये देखो भाई खाना ऑर्डर किया था और क्या रोबोट लेकर आए हैं।
दे दे भाई, ये देखना इस तरह से। बढ़िया चीज़ है भाई साहब। ओके बाय बाय टाटा, चलो जाओ। भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें देख रहे हो। ये क्या भाई, रो के पड़ी है। बाय बाय। मंगवाया तो ऑनलाइन था भाई, वो एक्चुअल में रिसेप्शन में छोड़ दिए होंगे। क्या हो गया, अच्छा मैं बोला गिर गई बेचारी।